सोचो, आपने घंटों बैठकर पढ़ाई की, फॉर्मूलास रटे, नोट्स बनाए और लगा कि इस बार सब याद रहेगा। लेकिन जैसे ही एग्जाम की आंसर शीट सामने आई, अचानक दिमाग खाली हो गया। जो बातें कल तक साफ थी, आज बिल्कुल गायब हो गई। छोटी सी कैलकुलेशन भी गड़बड़ा गई और कॉन्सेप्ट समझ में आने के बावजूद बार बार वही गलती दोहराने लगे। ये अनुभव हर स्टूडेंट का कॉमन पेन है। असलियत यह है कि यह आपकी गलती नहीं है। दिमाग की अपनी लिमिट्स और सिस्टम है। अगर आप उसे सही तरीके से ट्रेन नहीं करते तो नॉलेज टिकती ही नहीं। बार बार पढ़ना या रटना सिर्फ अस्थायी याददाश्त देता है, पक्की मास्टरी नहीं। बारबरा ओकली की किताब अ माइंड फॉर नंबर्स यही राज खोलती है। वो बताती है कि दिमाग कैसे काम करता है, फॉर्मूलाज को पक्के कैसे किया जाए, कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर कैसे बनाया जाए और प्रॉब्लम सॉल्विंग को स्ट्रगल नहीं बल्कि मजाक कैसे बनाया जाए। ये किताब दिखाती है कि मैथ और साइंस सिर्फ मुश्किल सब्जेक्ट्स नहीं है, बल्कि सही टेक्निक्स के साथ कोई भी इन्हें मास्टर कर सकता है। ये सफर शुरू होता है उन सवालों से जो हम सब पूछते हैं। क्यों फॉर्मूलाज भूल जाते हैं? क्यों बार बार प्रैक्टिस करने के बावजूद मिस्टेक्स होती हैं? क्यों कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता और एग्जाम हॉल में दिमाग अचानक ब्लैंक क्यों पड़ जाता है? यही सवालों के जवाब इस किताब में छिपे हैं और हम इन्हें स्टेप बाय स्टेप खोलने वाले हैं। अध्याय 1, क्यों भूल जाते हो फॉर्मूला? हम सबकी सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि फॉर्मूलाज याद ही नहीं रहते। रात भर रटने के बाद भी एग्जाम हॉल में बैठते ही अचानक दिमाग खाली हो जाता है। ये फ्रस्ट्रेशन हर स्टूडेंट को कभी न कभी महसूस होता है, लेकिन इसका कारण मेमोरी कमजोर होना नहीं है, बल्कि यह है कि हम दिमाग को सही तरीके से ट्रेन नहीं करते। दिमाग की मेमोरी 2 हिस्सों में काम करती है। पहला है शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसमें नई जानकारी थोड़े समय के लिए ही टिकती है। ये मेमोरी फ्रेजाइल होती है और जल्दी मिट जाती है। दूसरा हिस्सा है लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसमें वही जानकारी पहुंचती है जिसे हमने बार बार रिकॉल किया है और अलग अलग समय पर दोहराया है। समस्या यह है कि हम फॉर्मूला को बस पढ़ते और रटते हैं, लेकिन रिकॉल की प्रैक्टिस नहीं करते। इस वजह से फॉर्मूलाज एग्जाम के समय गायब हो जाते हैं। बारबरा ओकली बताती है कि फॉर्मूलाज को पक्का करने का सबसे असरदार तरीका है एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रेपिटेशन। एक्टिव रिकॉल का मतलब है किताब बंद करके खुद से सवाल करना और फॉर्मूला याद करने की कोशिश करना। स्पेस्ड रेपिटेशन का मतलब है बार बार दोहराना, लेकिन हर बार थोड़ा गैप रखकर, जैसे पहले 1 दिन बाद, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद। फॉर्मूला याद रखने का एक और ट्रिक है उसे किसी कहानी, जोक या इमेज से जोड़ना। जब दिमाग के पास कोई विजुअल या रिलेटेबल हुक होता है तो इंफॉर्मेशन और स्ट्रांगली टिक जाती है। निचोड़, पैसिव पढ़ाई छोड़ो, एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड प्रैक्टिस अपनाओ। यही ब्रेन ट्रिक है जिससे फॉर्मूलाज हमेशा के लिए पक्के हो जाते हैं। अध्याय 2, मैथ बार बार गलत क्यों होती है? प्रैक्टिस का असली राज। मैथ पढ़ते समय अक्सर हमें लगता है कि सब समझ में आ रहा है। किताब में दिए गए एग्जाम्पल्स देखकर सॉल्यूशंस आसान लगते हैं, लेकिन जैसे ही खुद से सवाल हल करने बैठते हैं, अचानक कैलकुलेशन बिगड़ जाती है, स्टेप्स गड़बड़ा जाते हैं या आंसर गलत निकल आता है। यही वजह है कि बार बार प्रैक्टिस करने के बावजूद मार्क्स में खास बदलाव नहीं आता। असल समस्या यह है कि हम मैथ को ज्यादातर पैसिव तरीके से पढ़ते हैं। हम एग्जाम्पल्स देखकर खुश हो जाते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन समझ आना और खुद सॉल्व करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। दिमाग की नई न्यूरल कनेक्शंस तभी मजबूत बनती हैं जब हम एक्टिवली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बारबरा ओकली इसे डेलिबरेट प्रैक्टिस कहती है, यानी सिर्फ वही सवाल बार बार करने से इंप्रूवमेंट नहीं आती। आसान सम्स कॉन्फिडेंस तो बढ़ाते हैं, लेकिन असली ग्रोथ तब होती है जब आप उन कठिन सवालों पर काम करते हो जहां बार बार गलती होती है। मैथ में गलतियां रुकेंगी तभी जब आप हर स्टेप को कॉन्शियसली स्लो करके समझोगे। जल्दी करने की कोशिश में एरर बढ़ते हैं। पहले एक सवाल को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करो। जब दिमाग हर स्टेप में क्लैरिटी पालेगा तो धीरे धीरे स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। असली राज यही है कि मैथ सिर्फ देखने से नहीं आती,
बल्कि करने से आती है। हर गलती को फीडबैक की तरह ट्रीट करो और हर बार उससे सीखो। यही प्रैक्टिस का असली मतलब है। अध्याय 3, कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर क्यों नहीं होता? फोकस वर्सेस डिफ्यूज्ड मोड प्लस फेनमैन। कई बार हम घंटों बैठकर पढ़ाई करते हैं, फॉर्मूलाज याद करते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर नहीं होता। लगता है कि समझ आ रहा है, पर जब उसे एक्सप्लेन करना हो या सवाल हल करना हो तो दिमाग उलझ जाता है। ऐसा क्यों होता है? असल वजह है कि हमारा दिमाग दो अलग अलग तरीकों से काम करता है, फोकस्ड मोड और डिफ्यूज्ड मोड। फोकस्ड मोड उस टॉर्च की तरह है जो किसी एक बिंदु पर तेज रोशनी डालती है। जब हम किसी कॉन्सेप्ट पर गहराई से ध्यान लगाते हैं तो दिमाग उसी पर जूम करता है। डिफ्यूज्ड मोड लैंप की तरह है जो चारों ओर फैला हुआ प्रकाश देता है। जब हम आराम करते हैं, टहलते हैं, संगीत सुनते हैं या किसी और एक्टिविटी में जाते हैं तो दिमाग अलग अलग आइडियाज को जोड़कर नए कनेक्शंस बनाता है। समस्या तब आती है जब हम बस फोकस्ड मोड पर अटक जाते हैं। हम बार बार उसी एंगल से सोचते हैं और दिमाग आइंस्टाइन इफेक्ट में फंस जाता है, यानी पुराना तरीका ही बार बार रिपीट करता है, नया रास्ता नहीं खोजता। इसीलिए जरूरी है कि फोकस्ड और डिफ्यूज्ड मोड के बीच संतुलन बने। थोड़ा इंटेंस स्टडी करो, फिर ब्रेक लेकर माइंड को रिलैक्स होने दो। इसी दौरान दिमाग नए लिंक्स बनाता है और कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होने लगता है। बारबरा ओकली एक और पावरफुल ट्रिक बताती है, फेनमैन टेक्निक। अगर आप किसी टॉपिक को ऐसे समझा सकते हो जैसे आप 10 साल के बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपको सच में वो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कहीं अटकते हो तो वही आपकी कमजोरी है जिस पर फिर से काम करने की जरूरत है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का असली फॉर्मूला यही है, फोकस्ड प्लस डिफ्यूज्ड मोड का बैलेंस और हर टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की आदत। अध्याय 4, प्रैक्टिस का असली खेल, इंटरलीविंग, स्पेसिंग, रिट्रीवल। अक्सर हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा हम एक ही चैप्टर के सवाल बार बार करेंगे उतना ही बेहतर हो जाएंगे, लेकिन असल में यही सबसे बड़ा ट्रैप है। आसान सवालों को बार बार करने से फ्लुएंसी का इल्यूजन तो बनता है, लेकिन असली मास्टरी नहीं। दिमाग को असली शार्पनेस तब मिलती है जब उसे वैरायटी और चैलेंज दोनों दिए जाए। यही आता है पहला रूल, इंटरलीविंग। इसका मतलब है अलग अलग चैप्टर्स और टॉपिक्स को मिक्स करके पढ़ना। जैसे सिर्फ अलजेब्रा के 10 सवाल करने के बजाय अलजेब्रा, जियोमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री को मिलाकर 10 सवाल करो। जब दिमाग को पहचानना पड़ता है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा, तभी असली प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल डेवलप होती है। दूसरा रूल है स्पेसिंग। अगर आप लगातार 2 दिन एक ही चैप्टर रिवाइज करते हो तो दिमाग जल्दी भूल जाता है, लेकिन अगर उसी चैप्टर को 1 दिन बाद, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद रिवाइज करते हो तो ब्रेन को थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है और यही स्ट्रगल मेमोरी को लॉन्ग टर्म में गहरा सेट कर देती है। तीसरा रूल है रिट्रीवल। किताब खोलकर पढ़ना आसान है, लेकिन असली टेस्ट तब होता है जब आप किताब बंद करके रिकॉल करते हो। बार बार रिव्यू करने से नॉलेज पक्की नहीं होती, बल्कि सेल्फ टेस्टिंग से नॉलेज पक्की होती है। इस पूरे खेल का सीक्रेट यही है, सवालों को मिक्स करो, स्पेस्ड गैप्स रखो और बार बार रिकॉल करके खुद को परखो। यही असली प्रैक्टिस है जिससे दिमाग हर बार मजबूत होता है और एग्जाम हॉल में आंसर्स अपने आप निकलते हैं। अध्याय 5, क्यों बार बार टालते हो? प्रोक्रेस्टिनेशन का हैबिट लूप। पढ़ाई शुरू करने का सबसे मुश्किल हिस्सा क्या है? बैठना। ज्यादातर स्टूडेंट्स किताबें खोलने से पहले ही टालमटोल में फंस जाते हैं। मोबाइल उठाकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, अचानक कमरे की सफाई करना या बस 5 मिनट बाद वाली आदत, ये सब प्रोक्रेस्टिनेशन का क्लासिक लूप है। असल में प्रोक्रेस्टिनेशन कोई आलस नहीं, बल्कि एक हैबिट लूप है। इसमें 3 हिस्से होते हैं। क्यों? कोई ट्रिगर, जैसे नोटिफिकेशन या पढ़ाई का ख्याल। रूटीन, तुरंत अटेंशन किसी आसान एक्टिविटी की ओर, जैसे रील्स या चैटिंग। रिवॉर्ड, दिमाग को त्वरित आराम और डोपामाइन बूस्ट मिलता है। यही लूप बार बार रिपीट होता है
और पढ़ाई पीछे छूटती जाती है। इसे तोड़ने का सबसे असरदार तरीका है एनवायरनमेंट और हैबिट दोनों को रीडिजाइन करना। बारबरा ओकली सुझाती है 2 पावरफुल टूल्स। यूलिसीज पैक्ट, यानी पहले से अपने लिए नियम बांध देना, जैसे फोन दूर रखकर ही पढ़ाई शुरू करना, या दोस्त को बोल देना कि सेशन खत्म होने तक मैसेज नहीं करोगे। 2 मिनट रूल, पढ़ाई की शुरुआत केवल 2 मिनट के लिए करो। किताब खोलो, टाइमर लगाओ और बस 2 मिनट सॉल्व करने का वादा करो। अक्सर ये छोटा सा पुश मोमेंटम बना देता है और दिमाग लॉन्गर फोकस में खिंच जाता है। प्रोक्रेस्टिनेशन से लड़ने का मतलब इच्छा शक्ति दिखाना नहीं, बल्कि हैबिट लूप को समझकर उसे हैक करना है। अध्याय 6, एग्जाम में दिमाग ब्लैंक क्यों पड़ता है? एंटी ब्लैंक प्रोटोकॉल। हर साल लाखों स्टूडेंट्स ये महसूस करते हैं कि एग्जाम हॉल में बैठते ही सब कुछ भूल गया। फॉर्मूलाज, डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट्स जो कल रात तक क्लियर थे, अचानक गायब हो जाते हैं। इस ब्लैंक आउट की सबसे बड़ी वजह है 3 दुश्मनों का मेल: स्लिप डेट, एंजाइटी और लास्ट मिनट क्रैमिंग। नींद हमारे दिमाग की हार्ड डिस्क है। जब हम सोते हैं तो दिमाग शॉर्ट टर्म मेमोरी से जानकारी उठाकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता है। अगर एग्जाम से पहले की रात नींद सैक्रिफाइस करते हो तो दिमाग के पास इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट करने का समय ही नहीं होता। नतीजा, हॉल में दिमाग खाली। फिर आती है एंजाइटी। जैसे ही पेपर सामने आता है, नर्वस एनर्जी पूरे शरीर में फैल जाती है, सांस तेज हो जाती है, दिमाग में कॉर्टिसोल बढ़ता है और वर्किंग मेमोरी ओवरलोड हो जाती है। यही वो पल होता है जब कैलकुलेशन की सिंपलेस्ट मिस्टेक भी हो सकती है। बारबरा ओकली का सुझाव है, एग्जाम हॉल में ब्रेन डंप रिचुअल अपनाओ। जैसे ही पेपर मिले, 60-90 सेकंड गहरी सांस लो और सारे महत्वपूर्ण फॉर्मूलाज और की पॉइंट्स मार्जिन या रफ स्पेस पर लिख लो। इससे दिमाग पर लोड कम होता है और पैनिक की जगह कॉन्फिडेंस आती है। एक और ट्रिक है इजी फर्स्ट स्ट्रैटेजी। सबसे पहले वही सवाल हल करो जो आसान लगते हैं। इससे मोमेंटम और सेल्फ बिलीफ दोनों बनते हैं। कठिन सवाल बाद में टैकल करो। अगर किसी क्वेश्चन पर 30 सेकंड से ज्यादा फंस जाओ तो तुरंत स्किप करो। दिमाग को शॉर्ट डिफ्यूज ब्रेक दो और आगे बढ़ो। एग्जाम में ब्लैंक होने से बचने का असली फॉर्मूला है सही नींद, एंजाइटी को कंट्रोल करने की ब्रीदिंग ड्रिल, ब्रेन डंप रिचुअल और इजी फर्स्ट अप्रोच। इन हैबिट से एग्जाम हॉल डर नहीं बल्कि परफॉर्मेंस का स्टेज बन जाता है। अध्याय 7, ओवरलर्निंग, मिस्टेक लॉग और नई स्ट्रैटेजीज। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर एक ही तरह के सवाल बार बार कर लेंगे तो परफेक्शन आ जाएगी, लेकिन यही ओवरलर्निंग ट्रैप है। जब हम किसी सवाल को बार बार एक ही मेथड से हल करते हैं तो दिमाग आराम तलब हो जाता है और नई सिचुएशन में अटक जाता है। इसे आइंस्टीन इफेक्ट कहते हैं, यानी दिमाग हर बार पुराना तरीका ही रिपीट करता है, नया रास्ता खोजने से बचता है। इसीलिए जरूरी है कि हर कॉन्सेप्ट पर अलग अलग स्ट्रैटेजीज आजमाई जाए। जैसे एक सवाल अलजेब्रा से सॉल्व हो सकता है तो उसे जियोमेट्री या शॉर्टकट मेथड से भी हल करने की कोशिश करो। इससे दिमाग के अलग न्यूरल पाथ्स एक्टिवेट होते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और मजबूत होती है। बारबरा ओकली एक पावरफुल टूल सुझाती है, मिस्टेक लॉग। हर बार की गई गलती को लिखकर एनालाइज करो। ये गलती क्यों हुई, अगली बार इसे कैसे रोका जाए। धीरे धीरे ये लॉग आपकी पर्सनल वीकनेस मैप बन जाएगा। इसे रिवाइज करने से दिमाग गलती रिपीट करने से बचता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। असली ग्रोथ वही होती है जहां मिस्टेक्स होती है। ओवरलर्निंग से बचो, नई मेथड्स ट्राई करो और अपनी गलतियों को ट्रेजर मानकर रिकॉर्ड रखो। यही हैबिट आपको एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकती है। अध्याय 8, 7 डे फास्ट ट्रैक प्लान। अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आखिर शुरू कहां से करें या इतनी सारी टेक्निक्स को प्रैक्टिकली यूज कैसे करें। बारबरा ओकली का जवाब है, छोटे मैनेजेबल स्टेप्स। अगर आप सिर्फ 7 दिनों का एक फोकस्ड प्लान अपनाते हो तो आपका दिमाग खुद नई स्टडी आदतों को पकड़ लेता है। डे 1, मैप मिनी विन्स। सिलेबस को स्कैन करो
और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स चुनो। 2 पोमोडोरो 25-25 मिनट लगाकर सिर्फ उन बेसिक्स को पढ़ो और एक छोटी समरी खुद लिखो। डे 2 फॉर्मूला लॉक, एक्टिव रिकॉल से फॉर्मूलाज रिवाइज करो और स्पेस्ड रेपिटेशन का पहला राउंड लगाओ। एक दिन बाद D1 दोहराना जरूरी है, मिक्स्ड 10 सवालों का मिनी टेस्ट करो। डे 3 मिस्टेक हंट, डेलिबरेट प्रैक्टिस करो, यानी सिर्फ उन्हीं सवालों पर काम करो जहां आप बार बार गलती करते हो। मिस्टेक लॉग बनाओ और रीजंस लिखो। डे 4 इंटरलीविंग बूस्ट, 3 चैप्टर्स के सवालों को मिक्स करके 10-15 प्रश्न हल करो। यह दिमाग को असली एग्जाम मोड में ट्रेन करेगा। स्पेस्ड रेपिटेशन का दूसरा राउंड D3 करो। डे 5 मॉक ड्रिल, एक छोटा मॉक टेस्ट दो 45 मिनट का। फिर हर गलती को एनालाइज करो और मिस्टेक लॉग अपडेट करो। यह दिन सेल्फ फीडबैक का है। डे 6 वीकनेस रिपेयर, सिर्फ कमजोर टॉपिक्स पर 3 पोमोडोरो लगाओ। ब्रेन डंप ड्रिल करो, फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स रफ पेपर पर बिना देखे लिखो। डे 7 फुल सिमुलेशन, 90 मिनट का फुल मॉक टेस्ट दो। इजी फर्स्ट स्ट्रैटेजी अपनाओ, कठिन सवालों पर ज्यादा समय मत अटकाओ। स्पेस्ड रेपिटेशन का D7 राउंड करो और रात को नींद पूरी लो। इन 7 दिनों के बाद आपका दिमाग स्टडी के नए पैटर्न से ट्रेन हो जाता है। अब एग्जाम की रात पैनिक या ब्लैंक होने की जगह कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी मिलेगी। दोस्त, अब तक आपने देखा कि फॉर्मूलाज क्यों भूल जाते हैं, मैथ बार बार क्यों गलत होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर क्यों नहीं होता और एग्जाम हॉल में दिमाग क्यों ब्लैंक पड़ जाता है। आपने ये भी जाना कि एक्टिव रिकॉल, स्पेस्ड रेपिटेशन, इंटरलिविंग, फेनमैन टेक्निक और ब्रेन डंप जैसी सिंपल लेकिन पावरफुल स्ट्रैटेजीज कैसे आपकी पढ़ाई को बदल सकती है। सच्चाई यही है कि पढ़ाई कोई बोझ नहीं है, ये एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। और जब आप इस स्किल को सही तरीके से इस्तेमाल करते हो तो कठिन से कठिन सब्जेक्ट भी आसान लगने लगता है। हर गलती आपको कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बनाती है, अगर आप उसे नोट करें और उससे सीखें। बारबरा ओकली की किताब अ माइंड फॉर नंबर्स हमें यही याद दिलाती है कि दिमाग को सही ट्रेनिंग मिले तो एग्जाम सिर्फ एक टेस्ट नहीं रहता बल्कि खुद को साबित करने का मौका बन जाता है। अब ये आप पर है कि आप पुराने रटने वाले तरीकों में फंसे रहोगे या इन नए ब्रेन हैक्स को अपनाकर अपनी पढ़ाई का खेल बदल दोगे। याद रखो, फॉर्मूला यही है, सीखो एक्टिवली, दोहराओ स्पेस्ड तरीके से, प्रैक्टिस करो डेलिबरेटली और हर गलती से नया लेसन निकालो। प्रिय पाठक, अगर ये बातें आपको काम की लगी तो इसे अपनी स्टडी लाइफ में जरूर अपनाएं। और अगर ये ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो तो ऑडियो बुक 177 को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहां हम हर मुश्किल कॉन्सेप्ट को आसान और इंटरेस्टिंग बनाते हैं।